नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूं। साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आए हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी जनरेट होने के बाद एसएसओ आईडी बनानी है। तो इस वीडियो में मैं किस प्रकार से एसएसओ आईडी आप बनाएंगे, गवर्नमेंट जो एसएसओ आईडी है वो बनाएंगे, और जो उनकी पुरानी सिटीजन एसएसओ आईडी है उसको मर्ज किस प्रकार से करेंगे, वीडियो में पूरी जानकारी रहेगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में ये जो लिंक देख रहे हैं इस लिंक को लिख के या सीधे ही आप एसएसओ राजस्थान सर्च करेंगे, पहली जो वेबसाइट आएगी उसमें जाके और इस प्रकार से आ जाएंगे। आप चाहें तो ये जो लिंक देख रहे हैं ये सीधा ही लिखेंगे तो भी आप इस प्रकार से यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास एसएसओ आईडी गवर्नमेंट वाली है नहीं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के कई तरीके मिलेंगे आपको, जो जन आधार या गूगल से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ क्लिक करना। यहां क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आएगा। नीचे आपको ये जो SIPF का ऑप्शन आ चुका है इस पे क्लिक करना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहां पे देखिए आपके SIPF नंबर और SIPF पासवर्ड, ये डाटा आपको दोनों डालने हैं। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज आपके जो SIPF नंबर है वो आपकी एम्प्लॉय आईडी रहेगी, और पासवर्ड के अंदर आपको अपनी जो DOB है वो DDMMYY में डालनी है। अगर ये ऑप्शन काम न करे तो आप अपने बैंक खाते के 6 अक्षर या 8 अक्षर डाल के अवश्य चेक कर ले। हालांकि जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो आपकी पूरी DOB है वो होती है। बाई चांस अगर ये काम नहीं करे तो आप अपनी DOB के 6 अक्षर, शुरू के 4 अक्षर और लास्ट के जो सन वाले हैं 2 अक्षर लगा के भी आप चेक कर ले, कोई ना कोई इसमें डिफॉल्ट पासवर्ड के रूप में काम कर जाएगी। आपको यहाँ पे अपनी जो एम्प्लॉय आईडी वो डालनी है और पासवर्ड मैंने बताई वो पासवर्ड यहाँ पे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं मैं, अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी अभी जनरेट हुई यानी आज जनरेट हुई है और आप आज ही यहाँ एसएसओ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है डाटा नॉट फाउंड का ये एरर आए। आपको एम्प्लॉय आईडी जनरेट होने के 2 दिन 4 दिन बाद में ट्राई करना है, तो आपके जो डाटा है वो फेच हो जाएंगे। आप यहाँ पे जानकारी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आपकी जो डिजिटली आइडेंटिफाई एसएसओ आईडी यूजर नेम जो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आप यहाँ पे मैनुअली भी इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, आप मनपसंद की बनाना चाहें। यहाँ पे देखिए ओनली अल्फाबेट A to Z डिजिट्स 0 से 9 डॉट आर अलाउड इन एसएसओ आईडी, और 5 से लेके 20 तक के अक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये जो एसएसओ आईडी शो करेगी डिफॉल्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। आप इसमें एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको आप रखेंगे। इसके बाद आपको नए पासवर्ड बनाने हैं। नए पासवर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है कि लोअर केस लेटर होना चाहिए, यानी छोटी ABCD का, बड़ी ABCD का 0 से 9 तक डिजिट होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से 30 कैरेक्टर की होनी चाहिए। और यहाँ पे आपके सामने देखिए शुड नॉट बी ए डिराइवेटेड ऑफ इजीली गेसेबल वर्ड और फ्रेज, यानी आपको ऐसे इसमें अंक नहीं देने हैं या अक्षर नहीं देने हैं जो इजीली सजेस्ट हो सके, जिसमें 111 जैसे हो, 1 2 3 हो, AAA हो, ABC हो, ऐसे आपको जो अक्षर है वो काम में नहीं लेने हैं। और यहाँ एक जानकारी है, शुड नॉट बी ए डिराइवेटेड ऑफ एसएसओ आईडी मोबाइल नंबर DOB एम्प्लॉय आईडी, यानी आपको अपने मोबाइल नंबर DOB आदि भी इसमें पासवर्ड में नहीं डालने हैं। तो आप इस प्रकार से जो पासवर्ड है वो बना लेंगे। बनाने के बाद देखिए इस प्रकार से जो सारे जो यहाँ पे नोट थे वो रेड थे, ग्रीन हो जाएंगे, यानी आपका जो पासवर्ड बिल्कुल सही है। अगर यहाँ एक भी लाइन जो रेड में हो तो आप पासवर्ड को चेंज करके सही कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आपके मोबाइल नंबर है,
आप ईमेल आईडी यहाँ डालना चाहे डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास अलर्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो और एसएसओ आईडी के डाटा फेच हो चुके हैं और आपकी जो एसएसओ आईडी है गवर्नमेंट एसएसओ आईडी वो जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आपको ओके करना। ओके करने के बाद आपके पास एसएमएस भी आ जाएगा आईडी पासवर्ड का और यहाँ से भी आप अपनी जो एसएसओ आईडी है उसका स्क्रीनशॉट ले ले। पासवर्ड आपको याद रखने हैं। उसके बाद पुनः आपको यहाँ लॉगिन पेज पे आ जाना है। अब जो आपके पास एसएसओ आईडी जनरेट हुई, पासवर्ड आपने बनाए और कैप्चा लगा के लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से अगला पेज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको जो यहाँ पेन का निशान है उस पर क्लिक करके और ये प्रोफाइल में आ जाना है। अभी जो प्रोफाइल ओपन है उसमें आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिस्प्ले नेम तीनों आपको डालने हैं। डीओबी ऑटोमेटिक मिलेगी आपको। अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर अगर चेंज करने हैं चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको पर्सनल डालनी है। ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो डाल दें वरना छोड़ दें। आप जो ईमेल आईडी डालेंगे वो ओटीपी से वेरीफाई होगी। आपका जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ आ जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ स्कूलों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान आ जाएगा। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे शो करेगी और इसके बाद आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, यहाँ स्टेट वगैरह। अब आपको जो जन आधार नंबर है वो यहाँ से एडिट करते हुए आपके अपने जन आधार नंबर यहाँ पे डालने हैं, आधार नंबर डालने हैं और इस प्रकार से ये जो डाटा है उसको अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एसएसओ आईडी है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आगे कि आपकी जो पुरानी सिटीजन जो एसएसओ आईडी है उसको इसमें मर्ज किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ से आपको लॉग आउट हो जाना है। पुनः लॉगिन पेज पे आपको आना है। लॉगिन पेज पे इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे आपकी जो सिटीजन वाली एसएसओ आईडी है उसकी आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा लगा के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे अगला पेज इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो पेंसिल का आइकन है इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपकी जो एसएसओ आईडी की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपके पूरे डाटा पहले से भरे हुए थे तो यहाँ आपके बीच में एक ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेट अकाउंट का। तो आपको ये अकाउंट डीएक्टिवेट करना है और दूसरी जो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी जनरेट है उसमें इसको मर्ज करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डीएक्टिवेट अकाउंट पे। आपसे यहाँ वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आर यू श्योर वांट टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट। इसको यस करेंगे। यस करेंगे तो इसमें जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे उस पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी से पहले यहाँ टिक करेंगे। ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे और आगे ओटीपी लगा के और यहाँ आप ओटीपी मान्य करेंगे और अब देखिए आगे आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक्टिव गवर्नमेंट एसएसओ आईडी डालनी है, जो अभी आपने एसएसओ आईडी जनरेट की थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में वो, और उसके पासवर्ड यहाँ डालने हैं और यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसको ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो सिटीजन एसएसओ आईडी है वो गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में मर्ज हो जाएगी। उसके जो डाटा है सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपने जो आवेदन किए थे वो सारे डिटेल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आए हैं उनकी जो नई गवर्नमेंट एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाएंगे और सिटीजन जो एसएसओ आईडी है उसको गवर्नमेंट एसएसओ आईडी में मर्ज करके और सिटीजन एसएसओ आईडी को डीएक्टिवेट करने की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। साथियों मेरे द्वारा वीडियो जो बनाए जाते हैं उनसे अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।